हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन को लेकर उसके ट्रू इंटेंशंस, हिडन इंटेंशंस क्या है और वो कैसे जताती है आपके पर्सन को। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, उसके बाद ये पर्सन आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रखेंगे, आपके लिए उनकी क्या मैसेजेस रहेंगे, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए लव रिलेशनशिप को लेकर। तो ये बहुत डिटेल रीडिंग होगी गाइस। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए, डेक तो मैंने बहुत सारे निकाल लिए, अब समझ नहीं पा रही मुझे रखना कहाँ है, कैसे। ठीक है, कुछ ना कुछ मैनेज तो कर ही लेंगे। तो चलिए, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, वो असल में है क्या, उसके ट्रू इंटेंशंस, हिडन इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर क्या है, उसका रियल फेस क्या है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। देखिए, प्ले गेम तो प्ले कर रही है वो, आपके पर्सन के साथ बहुत कुछ गेम प्ले कर रही है। टू रिस्की, अनलवेबल, इनसिक्योरिटीज, नॉट टॉकिंग, स्ट्रॉन्ग, होल्डिंग वन। देखिए गाइस, बहुत 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 ज़्यादा मैसेज आए हैं। बस अपना पूरा ध्यान ना अच्छे से समेट के बैठना। मैं बहुत कुछ मैसेज, बहुत कुछ यहाँ पे लाइफ की स्टोरियाँ बताने वाली हूँ। सुनना अच्छे से, किसके साथ रेजोनेट चेंजिंग देम पास्ट ट्रॉमा। कोई थर्ड पार्टी ऐसी गाइस जो आपके पर्सन की भावनाओं के साथ खेल रही है, वो वहीं पे बिजी रख रही है। आपके पर्सन के साथ भावनाओं से खेलते खेलते, इनकी इमोशन से खेलते खेलते आपके पर्सन को बहुत बिजी रख रही, अपने में ही बिजी रख रही है, ताकि आपके पर्सन उससे वॉक अवे ना कर जाए। आपके पर्सन के लिए मैसेज ये है कि उसकी फेकनेस को समझे और जितना जल्द हो सके वहाँ से वॉक अवे हो जाए, अदरवाइज आपके पर्सन के लिए बहुत कुछ रिस्क हो जाएगा। अब थर्ड पार्टी क्या कर रही, वो ये सोच रही हैं अगर आपके पर्सन उसके लाइफ से वॉक अवे हो गए तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत रिस्की हो जाएगी कि कैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेगी, कैसे जिएगी। वो आपके पर्सन के सामने हमेशा एक पर्सनैलिटी प्ले करते हैं कि उसको किसी ने कभी किसी से प्यार नहीं किया, वो अनलवेबल पर्सन है। अब उनके सराउंडिंग जितने भी रिश्ते हो, अगर ये मैरिड है तो इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके हस्बैंड, इनके वाइफ, ये इनको लेकर कोई न कोई ट्रॉमा कर खेलती है, या फिर इनके पेरेंट्स लोग हैं जो इनको कोई प्यार नहीं करता, इनको हमेशा इनके ऊपर टॉर्चर होता है। ये हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी प्ले करती है। हमेशा आपके पर्सन को ये जताने की कोशिश करती है, अगर आपके पर्सन उससे बात ना करे, नॉट टॉकिंग की एनर्जी, अगर आपके पर्सन उससे बात ना करे तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। उसको ऐसे लगता है कि उसको कोई प्यार नहीं करता, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें होती है।
कुछ ना कुछ उसके लाइफ में पास में चीज़ें हुई है, तो वो पोस्ट ट्रॉमा वाली जो स्टोरी है बार बार आपके पर्सन के ऊपर इम्प्लाई कर करके आपके पर्सन को उसने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। उसके हिसाब से आपके पर्सन अब जैसे बर्ताव कर रही है या फिर वो कोशिश कर रही है, आपके पर्सन को अपने में होल्ड ऑन करना, ये उसकी स्टोरी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है, आपके पर्सन के साथ लगातार भावनाओं के साथ खेली। हो सकता है ये ऐसा दिखाती है आपके पर्सन को कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके लाइफ में उसको ही सब कुछ करना है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं रहता। वो सबके लिए बहुत कुछ करती है बट उसके लिए कोई नहीं रहता। ये आपके पर्सन को फेक बिजी होने का सिर्फ जताती है। एक ट्रिकी गेम खेलती है, ट्रिकी गेम खेलती है। हमेशा आपके पर्सन को ये भी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी ज़्यादा अटैच्ड है तो वॉक अवे हो जाने की भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इमोशनल थ्रेटिंग देती है। बहुत रिस्की ऐसे गेम थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खेल रही है, जो शायद उसके लिए भी ना ये आसान नहीं, बट वो खेल के जाती है आपके पर्सन के दिल के साथ। ऐसे ऐसा खेल खेल रही है। तो ये इमोशनल वॉकआउट कर लेना या फिर प्यार नहीं करना, यहाँ पे अगर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है तो उसको पता है कि वो आपके पर्सन की कमज़ोरी बन चुकी है, तो वो तो उसके लिए तो बहुत आसान होता है ऐसे गेम खेलना। मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, बात करना बंद कर देना, ऐसी कुछ चीज़ें किसी की थर्ड पार्टी करती हैं। खास कर ये पर्सन, ये आपके मैरिड कमिटेड पर्सन है बट ये किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन को अपने टूवर्ड्स खींचने का उसका एक तरीका एक ये भी है कि वो आपके पर्सन से बात करना कम कर देती है। आपके पर्सन को ये जताती है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिजी है। ये ट्रिकी गेम खेलती है ताकि आपके पर्सन को उसको लेकर इनसिक्योरिटी हो जाए और उसके खोने का डर आपके पर्सन के मन में हो जाए। और यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्यों न चलती हों, आपके पर्सन आपको छोड़ थर्ड पार्टी के पास भागते चले जाए ताकि वो थर्ड पार्टी को खो ना दे। इस तरीके का भी माइंड गेम थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खेलती है। होल्ड ऑन करके रखना चाहती है आपके पर्सन को, और उसने अपने जैसे ही करके आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। आपके पर्सन कभी उसके लिए कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। अगर आपके पर्सन ने ना सोच भी लिया, चलो थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें सामने आ गई, सोच भी लिया, तो उसके पास इतने गेम है आपके पर्सन के साथ खेलने के लिए। आपको रीडिंग थ्रू पता चलता है कि ये क्या गेम खेली, बट उसके दिमाग में ऑलरेडी इतने गेम प्लान्ड है। ये करेगा तो वो ऐसा करेगा, ये करेगा तो वो ऐसा करेंगे। हम लोगों को तो एनर्जी एक्सचेंज करके पता चलता है कि ये किस ट्रिकी गेम चल रहे हैं। प्लेइंग गेम को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे जजमेंट। टाइम टाइम पे ये अपने गेम खेलती है, टाइम टाइम पे थर्ड पार्टी टाइम टाइम पे आपके पर्सन के साथ गेम खेलती है। मुझे लगता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से ना अटैचमेंट भी काफ़ी होती है। अगर सेपरेशन हो जाए थर्ड पार्टी का पता नहीं, बट आपके पर्सन भी बहुत ही एनेक्सिटी में चले जाते हैं। मीन्स अगर आप हमसे छोड़कर चले गए तो आपके लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस रहेगा। आप जब तक हमारे साथ जुड़े हैं हम लाइफ का हर मज़ा आपको देंगे। मीन्स अगर ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है ना, तो ये जताने की कोशिश करती है आपके पर्सन को कि जब तक आपके पर्सन आपके साथ होते हैं तो हमेशा स्ट्रेस होते हैं, इनको कोई खुशियाँ नहीं रहती, ये हमेशा पेन में होते हैं, इनके हमेशा बर्डन होता है। तो इस तरीके का गेम थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने पोर्ट्रे करती है, तो आपके पर्सन को लगने लगता है कि लाइफ का तो असली मज़ा तो थर्ड पार्टी के साथ है, आपके साथ तो सिर्फ स्ट्रेस है। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती, ये रोमांटिक हो सकती, तो किसी किसी के ना पेरेंट्स की भी एनर्जी लग रही है मुझे। मीन्स अगर आप दोनों सिंगल हैं तो इनके पेरेंट्स गेम खेलते हैं आपके पर्सन के साथ कि अगर इस रिश्ते में गया तो तुझे इतना करना पड़ेगा, बेटा अगर हम कोई रिश्ता ला रहे तो यहाँ पे तुझे इतना नहीं करना पड़ेगा, मज़े से अपनी ज़िंदगी तेरी निकल जाएगी। तो किसी किसी के ना लॉ वाले भी मुझे लगते हैं क्या गेम प्ले करते पता है, जब से ये तेरी लाइफ में आया है तब से तेरे लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस है।
तू हंसना भूल गई, तू खेलना भूल गई, तू ये करना भूल गई, बार 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 चीज़ें बम्बार्ड करना। टू बिजी। 6 ऑफ पेंटाकल इन द रिवर्स, 7 ऑफ सोर्स। यहाँ पे एक बात मुझे ये भी लग रही है गाइस कि आपके पर्सन के पैसे से ना किसी और के साथ थर्ड पार्टी बिजी है। थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी है। अगर हाल ही में ये चीज़ें आपके पर्सन को पता चला है, जजमेंट इट रिप्रेजेंट्स कर्मा ऑल्सो। ये बहुत बड़ा कर्मा आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी के कारण मिला है। और अगर थर्ड पार्टी किसी और के साथ रिलेशनशिप है तो वहाँ पे भी उसको वो कर्मा मिला है। कर्मा की ये जो चेन है ना, ये सिर्फ एक पर्सन पे नहीं रुकती, ये जो जो करते चला गया उस रिलेशनशिप में। मीन्स मानो अगर आपके साथ आपके पर्सन ने गलत कर दिया किसी और थर्ड पार्टी के लिए, तो आपके कर्मा के भागीदार हो गए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। अब क्या होगा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी तो रिलेशनशिप में चले गए, आपका कर्मा उनको अगर चुकाना है तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आएगी। तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अगर यूनिवर्स लाता है तो वो कर्मा मिल गया आपके पर्सन को। बट आपके पर्सन का कर्मा बन गया थर्ड पार्टी को, और उसने जो थर्ड पार्टी लाई उसके साथ, फिर वो थर्ड पार्टी इस थर्ड पार्टी को धोखा देगी। तो ये दिस इज ए चेन ऑफ द कर्मा। मुझे क्या लगता है, आपके पर्सन पैसे तो देते हैं थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी बड़ा रोध होकर आपके पर्सन से पैसे वगैरह मांग लेती है, बट उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, या तो किसी और अफेयर के लिए या तो इनके फैमिली मेम्बर्स के लिए दिए जा रहे हैं। मीन्स अपने ज़रूरत के लिए पैसे मांग लिए कि ये करना है वो करना है, असल में ज़रूरत थर्ड पार्टी की नहीं, उनके रिश्तेदारों के होंगे, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग के रहे होंगे। तो आपके पर्सन का पैसा इस तरीके से जा रहा है। या फिर सिर्फ जब तक आपके पर्सन से मदद लेनी होती है तभी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एंटरटेन करती है, अदरवाइज उसके बाद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी डिच करती है। बट यहाँ पे धोखे की बात आ गई। हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से इन्वेस्टमेंट थ्रू भी बहुत सारा पैसा हड़प लिया हो और वो पैसा आपके पर्सन को रिटर्न करने का नाम नहीं ले रही है। किसी किसी के थर्ड पार्टी का लग रहा है मुझे, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई स्टार्टअप कर दिया, मनी किसी के पर्सन का पैसा हड़प कर लिया है। और अब अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को फाइनेंस के लिए अप्रोच करते हैं तो वो बताती है कि शी इज़ टू मच बिजी, ही इज़ टू मच बिजी। तो अगर आपके पर्सन किसी किसी के थर्ड पार्टी के साथ अभी भी रिलेशनशिप में है तो देखिए ये मनी फ्लो तो ऐसे ही आपके पर्सन के नाक के नीचे जाएगा। मीन्स ये तो मेरे लिए एक ऐसा सोर्स है जिससे मैं अपने सारे रिश्तेदारों का पेट भर सकता हूँ। वॉकिंग अवे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर चले ना जाए, इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस तरीके से गेम खेलती है। या तो बहुत बड़ा फाइनेंस आपके पर्सन से थर्ड पार्टी ने ले लिया है, अब उस फाइनेंस के चक्कर में आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। अब थर्ड पार्टी पैसा देती भी है तो थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपके पर्सन उसको छोड़कर नहीं जाए, आपके पर्सन उससे कोई रिश्ता न तोड़ पाए। मुझे फाइनेंस भी किसी के लिए लग रहा है। तो किसी किसी के थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से पैसा तो ले लिया है, शायद बताए कि ये काम शुरू कर दिया वो काम शुरू कर दिया, असल में कोई काम शुरू नहीं कर दिया, ये बांट दिए पैसे अपने रिश्तेदारों में। किसी किसी के तो ये लगता है कि शायद वर्क फ्रंट में आपके पर्सन की थर्ड पार्टी अगर कहीं काम करती है ना तो वहाँ बताती कि वो काम में बहुत बिजी, बट असल में इनके तो अफेयर शुरू रहते हैं, ऑफिस अफेयर। आपके पर्सन को लेकर थर्ड पार्टी का लंबा प्लान है और वो धोखे से आपके पर्सन को अपने साथ रुकने पे मजबूर कर रही है। और उसका प्लान दूसरा ये भी है कि उसको आपके पर्सन के साथ बहुत दूर जाके रहना है, सेटल होना है, आपके पहुंच से दूर।
देखिए, अगर आपके पर्सन ऐसे में थर्ड पार्टी को अपना सोलमेट, अपना सोल कनेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा मान के बैठ रहे हैं, तो आपके पर्सन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपके पर्सन कितने बड़े रिस्क में है फॉर योर कप। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, अगर यदा कदाचित थर्ड पार्टी को एक का दो कंसेप्ट पता चल गई है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, तो आपके पर्सन को ये जताने की कोशिश करती है थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता सोल टू सोल कनेक्शन है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। इस जर्नी में तो इतने मुश्किलात आते ही आते हैं। अब मुश्किलात का नाम क्या है? जर्नी में मुश्किलात का नाम क्या है? आप लोग हैं। असल में हक वाला रिश्ता आपका है, बट ये इस तरीके से गेम प्लान हो रहा है ना, कंसेप्ट में बोल रही, स्पिरिचुअल कंसेप्ट का मिसयूज बहुत हो रहा है आजकल। जो सही में जो रिश्ते हैं ना, उनको बलि पे चढ़ाया जा रहा है, और जो फेकनेस जो लोग हैं, टॉक्सिक कार्मिक जो लोग हैं, नार्सिस्टिक लोग हैं, ये इसी कंसेप्ट का फ़ायदा उठाकर अपने आप को उस रिश्ते में डांचने की कोशिश कर रहे हैं, और उस रिश्ते का जो सही हकदार है उसको उठाकर बाहर फेंक दे रहे हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में चलता जो कुछ चल रहा है ना, बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। लंबे समय से इतनी चैनलिंग मैसेज आ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, बट मुझे क्या होता है कि कभी हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन कुछ रखते हैं तो चीज़ें बहुत ही हो जाती है, बट कभी कभार ये चीज़ें बोलनी पड़ती है। आपके साथ वो हो रहा है, दैट्स वाई ये चीज़ें जो मुझे चैनल हुआ है मैंने आपको बोला है। अब देखिए, हो सकता है आपके पर्सन आपका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, थर्ड पार्टी ने बीच में आकर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें खराब कर दी है। अब जेन्युइन ये रिश्ता है, बट वहाँ से स्टोरी क्या आ रही है कि यू आर द ऑब्स्टेकल इन देयर रिलेशनशिप, और उन दोनों का रिलेशनशिप इतना ट्रांसपेरेंट है, प्योर है, जन्म जन्मांतर का है। मीन्स आपके पर्सन को इमोशनली अपने में ही एंगेज रखना, अपने तक ही रखना। यहाँ से आप चिल्ला चिल्ला कर बोली भी ना कि अरे वो झूठ बोल रही है, वो गेम खेल रही, तो उनके कान में जू तक नहीं जाएगी। इस तरीके का स्पिरिचुअल टच के साथ ब्रेन वॉशिंग एंड इतना रिस्की गेम। अब एनर्जी लेवल पे ये जो कंसेप्ट का मिसयूज करके किसी एक पावरफुल रिश्ते को अगर कोई अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, तो एनर्जी रियलम में इससे बड़ा ज़्यादा रिस्क कोई है ही नहीं। अब ये तो बात ही हो गई। और मटेरियल लाइफ में ये क्या करती है कि वो आपके पर्सन को अपने तक ही रोकने की कोशिश करती है, और जब भी आपके पर्सन कोई कदम उठाने की कोशिश करती है, तो ये इस तरीके का ड्रामा, इमोशनल ड्रामा आपके पर्सन के सामने करती है कि आपके पर्सन कभी उसको छोड़ ही नहीं पाते। मेरा क्या होगा, मेरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा, जीने की कोई मुझे उम्मीद नहीं, ये नहीं, पता नहीं क्या क्या ड्रामा। आपके पर्सन के सामने सैडनेस की एनर्जी करना, आपके पर्सन को ना इस चीज़ का एहसास करा देना कि आपके पर्सन ने उसके साथ कितना गलत काम कर दिया, इतना गिल्ट में डाल देना आपके पर्सन को कि आपके पर्सन उस रिस्कफुल रिलेशनशिप पे बार बार जाएंगे। अनलवेबल को क्लैरिफाई करें एंजल। अनलवेबल को क्लैरिफाई करती है थर्ड पार्टी, फोर ऑफ सोर्स मैजिशियन। मैंने बोला ना, मैनिपुलेटिव बहुत है, बहुत दिमाग से खेलती है। मेरे लाइफ में मुझे बहुत स्ट्रेस मिला है, मानो अगर डिवोर्स हुई है तो मेरे पर्सन ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, मेरा सब कुछ लूट लिया। मैंने कभी एंजॉय नहीं किया लाइफ में, कभी खुशियाँ एंजॉय नहीं की, अमकाना डमकाना, हमेशा मुझे दुटकारा गया है, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। इस तरीके से करके आपके पर्सन को क्या करना, मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना। मेरे लाइफ में इतनी समस्या है, अगर ये वीडियो है, मेरे लाइफ में इतनी समस्या है, मैं अकेले ही सब चलाती हूँ, अपने बच्चों का ख्याल अपनी अकेले ही रखती हूँ। मुझे बहुत दूर का देखकर काम करना पड़ता है, मैं बहुत काम करती हूँ, पैसे पैसे के लिए मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, बट ऐसे सिचुएशन में भी मैं खुद ही आपको वो लाइफ जी दे सकती हूँ, खुशियाँ दे सकती हूँ। फिर आपके पर्सन को पता चले, अरे बाप रे, ये कौन सी देवी है,
इससे बढ़िया तो कोई परेशानी नहीं। इस तरीके का इन्फ्लुएंसर गेम आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी खेलती है। तो किसी की थर्ड पार्टी ये जताने की कोशिश करती है कि इतनी उसके लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि हमेशा वो हेल्थ की इशू होते हैं, कोई प्यार नहीं करता, मानसिक बीमारी चलती है। इनके अपने टूवर्ड्स इन्फ्लुएंस करना, इनसिक्योरिटीज को क्लैरिफाई करें। जब थर्ड पार्टी को हमेशा लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लेंगे, आपके पर्सन उसको कमिटमेंट नहीं देते, आपके पर्सन बार बार आपके साथ आते हैं, उसके साथ जाते हैं, तो आपके पर्सन के इस आने जाने से थर्ड पार्टी को बोलती है कि मेरे साथ आप बहुत अनफेयर कर रहे हैं, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है इस रिश्ते को लेकर, आपके ट्रस्ट को लेकर। तो इस तरीके से ना पहले तो इमोशनल करके अपने तक रख लिया, एंड देन उसके बाद होती है कंट्रोलिंग स्टार्ट। धीरे धीरे इमोशनल करके एक मोड पर आकर उनको वहाँ पे उसने ट्रैप कर दिया, कंप्लीटली फंसा दिया। अब उसका यकीन हो गया कि आपके पर्सन वो इमोशनल बॉन्डेज तोड़कर आएंगे नहीं बाहर। फिर उसके बाद उसका शुरू होता है कंट्रोलिंग, आपके पर्सन को कंट्रोल करना। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस तरीके से इनसिक्योरिटी वाला एक गेम खेलना, इमोशनल होके, सिंपैथी के साथ, इनोसेंट फेस के साथ, कि आपके पर्सन आपको डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप मैरिड है तो आप दोनों में डिवोर्स जैसी सिचुएशन पैदा कर देना, आप दोनों के रिश्ते में इनसिक्योरिटी लाना। मीन्स मानो अगर आप स्पाउस है और आपको पता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो इस तरीके की चीज़ें फ्लॉन्ट करना ना, जैसे अगर आपके पर्सन उसके साथ गए हैं घूमने के लिए, तो आपके पर्सन को यकीन तो दिलाएगी कि वो आपके पर्सन को खुश कर रही है, बट पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, आपने देख लिया, तो वहाँ पे फेस चल रहा है कि हम तो आपको खुश कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया जा रहा टॉर्चर कि तेरा तो पर्सन मेरे साथ खुश है। और फिर आप दोनों के रिश्ते में लाना इनसिक्योरिटीज। ये बहुत बड़ा रिस्क वाला गेम खेल रही थर्ड पार्टी। और फिर आप दोनों के रिश्ते में इतना स्ट्रेस लाके खड़ा कर देना और आप में ये ऊर्जा लाना कि आप खुद ही इस रिश्ते से चले जाए। और आप अगर आपके पर्सन को इस बात के लिए सवाल उठाते हैं तो वो तो पहले से माता रानी बन गई होती हुई उनके दिल दिमाग मस्तिष्क में। यहाँ से अब आप सच बात बोल रहे हैं ना, तो आपको ही पता नहीं क्या क्या शूर्पणखा विच पता नहीं क्या क्या समझेंगे। इस तरीके का गेम थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खेल रही है और ये आगे भी ऐसा गेम खेलेगी। नॉट टॉकिंग, अगर आपके पर्सन अब यहाँ से आपने आपके पर्सन को जिम्मेदारियाँ दे दी, अब रिश्तेदार इनको समझाने लगे कि ये जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। हर ऐसे में अगर आपके बच्चे हैं, अगर स्पाउस है, आपके बच्चे हैं या फिर आपके सिबलिंग है, तो आपके पर्सन लोक लाज के खातिर, बदनामी के खातिर, चलो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा सबोटाज करने का ढूंढ भी लेंगे, सेपरेशन के लिए आपके पर्सन रेडी भी हो जाएंगे। तो एक साइड से होता है शुरू ड्रामा कि मेरे साथ अनफेयर कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ये वाला गेम शुरू होता है। रोना धोना, फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिलना, अपने रिलेटिव्स के थ्रू मिलना, इनको मिलाने के लिए बुलाना, वहाँ पे अपने ड्रामे शुरू कर देना, ये चीज़ें। और तब भी आपके पर्सन नहीं मानते हैं तो फिर सीधा क्या, ब्लैक मैजिक, डेविल, 3 ऑफ सोर्स, नॉट टॉकिंग। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है तो थर्ड पार्टी की रियल इंटेंशंस, हिडन इंटेंशंस ये हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सन से बातचीत फिर से स्टार्ट कर देना। ये आगे भी हुआ है, मीन्स पहले भी, और शायद आगे भी संभावना लगती है। किसी किसी के पर्सन को क्या समझ में आ रहा है पता है, एक चैनलिंग मैसेज आ रहा है गाइस, आपके पर्सन को ना कुछ तो पता चला है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ फेयर नहीं कर रही है, खेल खेल रही है।
और अगर आपके पर्सन के हाथ में कुछ ऐसे प्रूफ आ गए कि जिससे पता चले कि थर्ड पार्टी के लिए अफेयर्स है, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बातचीत करना बंद कर देंगे। और जब ये सिचुएशन रहेगी तब थर्ड पार्टी का कोई भी इनोसेंट फेस आपके पर्सन के सामने काम नहीं आने वाला, न कोई ट्रिकी काम नहीं आने वाली। तो फिर उसके साथ एक आखिरी रास्ता होता है कि ब्लैक मैजिक। इनडिसीजन को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ काफ़ी सारी जो फेमिनाइन है, या आप शायद डिवाइन फेमिनाइन है, ये आपके पर्सन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में अटक गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी थर्ड पार्टी जो है ना, लक, भाग, डेस्टिनी, इन कंसेप्ट से आपके पर्सन को कंफ्यूज करने की कोशिश बहुत कर रही है। पास्ट ट्रॉमा, अगर डिले होती है, स्टेबल फाउंडेशन उसको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से चीज़ें काम नहीं हो रही है, तो देखिए पास्ट ट्रॉमा वाली चीज़ें ना, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ पास्ट वाले रिलेशनशिप का सहारा लिया जाएगा। उस रिलेशनशिप में कैसे उसके सारी स्टेबिलिटी छीन ली, वो क्यों, अगर आपके पर्सन उसको पकड़ भी लेंगे कि आप तो इतना इमोशनल बताते, आप तो है नहीं, आपको तो पैसे की पड़ी है, आप पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, ये करते वो करते, आपको हमेशा पैसे चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पर्सन उसके प्रैक्टिकलिटी को लेकर, लॉजिकल दिमाग को लेकर, या फिर ग्रीडीनेस को लेकर अगर आपके पर्सन सवाल कर भी दे, तो आंसर होता है कि पास्ट लाइफ में पैसे के लिए मोहताज रही है, फाइनेंस इतना स्टेबल नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, अच्छा वेल बीइंग फाउंडेशन नहीं था, इसीलिए मैं ऐसी हूँ, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। चेंजिंग देम, आपके पर्सन को अपने हिसाब से चेंज करना ही थर्ड पार्टी का रियल मकसद है। इमोशनली आपके पर्सन को मैनिपुलेट बहुत करती है थर्ड पार्टी, पता नहीं उसके पास ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन वाला ट्रिक है, प्यार से इस तरीके से प्यार से करती है ना, तो भले आपके पर्सन एक खूंखार लायन है, बट उसके पास वो क्षमता है कि वो इनको चेंज कर सकती है। इस खूंखार लायन को वो बिल्ली बनाकर अपने पीछे पीछे दौड़ा सकती है, किया है उसने इसे। मीन्स जब आपके पर्सन आपके साथ रहे होंगे ना, इनका धाक अलग ही रहा होगा आपके सामने, आप डरते रहेंगे, फैमिली के लोग डरते रहेंगे, बट जब से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रिश्ते में गए हैं तो इनकी वैल्यू कौड़ी की भी नहीं रही। जो भी आ रहा है इनको बजा के जा रहा है। था तो शेर अब बन गया भीगी बिल्ली, ये थर्ड पार्टी ने किया है। और वो चाहती है कि ये मेरे सामने कभी दहाड़े नहीं, मैं जब भी टॉमी यूं बुलाऊं तो ये भागते आना चाहिए, ऐसे बदल रही है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का डेफिनेटली थर्ड पार्टी खूब इस्तेमाल भी कर रही है। अब देखते हैं कि ये जताती क्या है आपके पर्सन को। मैंने उसका ट्रू इंटेंशंस तो जो हिडन इंटेंशन बता दिया आपको। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए मुझसे कनेक्ट हो जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सामने कैसे अपने आप को जताती है। डेस्टिनी, मैंने बोला ना, डेस्टिनी स्पिरिचुअल कंसेप्ट का बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है थर्ड पार्टी की ओर से आपके पर्सन को अपने टूर्स खींचने के लिए। अगर आपके पर्सन ने उसको गोस्ट कर दिया है तो वो बहुत रिग्रेट में रहती है, रोना धोना, वो कम्युनिकेशन में सॉरी नामा, माफ़ी नामा, फिर एग्रीमेंट, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, फिर थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, फिर विक्टिम मेंटेलिटी, ये सब कुछ सिक्वेंटली चलता है। अगर आपके पर्सन बातचीत बंद कर दे तो सबसे पहले रिग्रेट, उसके बाद वो क्या जताती कि मैं आपको जैसे चाहते वैसे एडजस्ट होने के लिए तैयार हो, आपके साथ आप जैसा बोलेंगे वैसा भी करने के लिए तैयार हो।
तो आप पिछली बातों को भूल जाइए। इस तरीके का अगर कोई मेमोरीज भी है तो वो जलाने की कोशिश करती है, मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो क्या करती है, अगर फिर भी अगर आपके पर्सन बात नहीं करते हैं ना, तो आपके पर्सन के टूवर्ड्स अपना ध्यान खींचने के लिए क्या करती है, कुछ मैसेज करती है, फिर उसको अनसेंड करती है। कुछ अगर आपके पर्सन के साथ उसके कुछ ऐसे मैसेजेस है जिसमें उसका कोई नेचर सामने आता है, तो उनको भी हटा दो, ये कहने की कोशिश करती हैं। और अगर बातचीत नहीं करते, घोस्टिंग ही चल रही है, तो अपने टूवर्ड्स ध्यान खींचने की कोशिश करती है, सेंड करके अनसेंड कर देना। आपके पर्सन को ये जताने की कोशिश करती है कि सच्चा एक फेथफुल पर्सन वही है। आपके पर्सन के सामने इस तरीके से रोल अदा किया जाता है कि आपके पर्सन ही सच को मान लेते, उसके उस झूठ को ना ये सच मान लेते हैं कि सच की मूरत है। मेरी लाइफ में जो थर्ड पार्टी, उससे ज़्यादा सच्चा कोई है ही नहीं, वो तो बस एक सच की मूरत है, ऐसे समझते हैं। आपके पर्सन के सेल्फ कॉन्शियस माइंड के साथ बहुत खेलती है वो, और आपके पर्सन को ये जताती है कि आपके पर्सन से उसको इतना अनकंडीशनल प्यार है। और फिर डेस्टिनी नाम का खूब इस्तेमाल होता है आपके पर्सन को एक स्पिरिचुअल टच देके अपने टूवर्ड्स कंप्लीटली खींचने के लिए। घोस्टेड को क्लैरिफाई करें एंजल। मैंने बोला ना, अगर आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, ये हाँ देखिए ब्लैक मैजिक, ये कोई विडो है गाइस, विडो है, डिवोर्सी है, या सिंगल मदर है। तो अगर आपके पर्सन बातचीत करना बंद कर देते हैं ना, तो उसका सबसे पहला होता है कि चलो इसके ऊपर कोई स्पेल करवाओ। कम्युनिकेशन वाले ब्लैक मैजिक तंत्र स्पेल करवाती है, जिससे आपके पर्सन को उसको लेकर सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाए। इनको सेक्सुअल ऑफर भी करती वो, अगर बातचीत बंद है, गोस्ट है, तो वो सेक्सुअल ऑफर करते हैं आपके पर्सन को। और जब आपके पर्सन ऐसे किसी रिश्ते में जाते हैं, या तो सेक्सुअल रिलेशनशिप वाला कोई स्पेल या फिर कोई तंत्र ऐसा करती है। रिग्रेट, बहुत ही इमेच्योर तरीके से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ ये करती हुई दिख रही है। देखिए इनके आर्गुमेंट तो बहुत होते हुए दिख रहे हैं, दिमाग में इतना इरिटेशन है, चीज़ें बहुत ख़राब चलती, इमेच्योर बहुत रहेगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे थर्ड पार्टी। मुझे लगता है आगे भी झगड़े होंगे इनके, बट झगड़ों के बाद क्या करती ना, मैं तो इमेच्योर हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे माफ़ कर दो। एडजस्टिंग को क्लैरिफाई करो। हाँ, जब रिकन्सिलेशन की बात होगी, भाई हमारा मिलना तय है, वी आर अ डेस्टाइन्ड पार्टनर, तो इस रिलेशनशिप के लिए मैं तो कैसे भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, चलो बाहर जाते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये करती हुई दिख रहे। किसी फ्रेंड्स की मदद लेने वाली थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन में, और आपके पर्सन को ये जताती है कि जब आपके पर्सन उसके लाइफ में आते हैं तो उनकी लाइफ बड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, हैप्पी हैप्पी हो जाती है। ट्राइंग फॉरगेटिंग को क्लैरिफाई करो। जो कोई भी धोखा दिया है, बिट्रे किया है, चीटिंग किया है, चलो उसको पीछे छोड़ देते हैं, जला देते हैं। वो आपके पर्सन की कितनी केयर करती है, कितनी रोमांटिक फील करती है, डीपली कैसे प्यार करती है, ये जताने की पूरी पूरी कोशिश थर्ड पार्टी करती है। मीन्स गलती कर दी, उसको दिल से माफ़ मांगना, थोड़ा रोना धोना, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक कर लेना, फिर मैं कितनी मैच्योर हूँ, मुझसे ये चीज़ें हो गई, गलती हो गई, माफ़ कर दो राणा जी, मुझे माफ़ करना, ये वाला ड्रामा चलता है। अनसेंड मैसेज, वो ट्रिकी वाला गेम ही खेलेगी। अगर यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल, क्वीन ऑफ पेंटेकल, आप मैरिड स्पाउस है, तो आपके पर्सन को कुछ इमोशनल ऐसे मैसेज करेगी जो कि सीधे सीधे, ये ऑब्सेस बहुत रहेगी आपके पर्सन को प्यार को लेकर, और कुछ ना कुछ स्टूपिड हरकतें करेगी, मैसेज करके वो फिर अनसेंड करेगी उनका अटेंशन पाने के लिए। कॉमन सेंस का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करेगी वो,
और पता नहीं आप पकड़ लेंगे। फेथ को क्लैरिफाई करो। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ट्रस्ट इशू या फिर कोई ना कोई ऐसी डिफरेंसेस है, कोई ना कोई दूरियां हैं। या आपके पर्सन का फेथ जीतने का कंप्लीट इस तरीके से कोशिश करती है या फिर करेगी कि जिसके आपके पर्सन उसके लाइफ में दोबारा लौट कर चले जाए। सेल्फ कॉन्शियस को क्लैरिफाई करो। इमोशनल बॉन्ड, अपनी अगर ये ब्यूटीफुल अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करेगी आपके पर्सन को, वो उसका स्टैंडर्ड कितने हाई है, वो कितना केयर करती है, कितना रिस्पेक्ट करती है, नर्चरिंग एनर्जी है, कितना अट्रैक्टिव लगती है आपके पर्सन को, हर एंगल से वो हॉन्टी करेगी। हॉन्टी बोलती मैं, अपने शिकार में कोई फंसाता है मैं उसको हॉन्टी करती। इमोशंस, ब्यूटी, शो पीस, शो दिखाना, ये सारी चीज़ें करके आपके पर्सन के सेल्फ कॉन्शियस माइंड के साथ बहुत खेलेगी। अनकंडीशनल लव को क्लैरिफाई करें। यस, आपके पर्सन को अप्रोच करेगी, फिर कहेगी कि आपके पर्सन के लिए लकी चार्म है, अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करेगी, खास करके फिजिकल। तो ये करती हुई दिख रही गाइस, डेस्टिनी है, हम दोनों का मिलना तय है, ये भी चीज़ें करती हुई दिख रही है। हीलिंग भी लेगी गाइस, किसी हीलर से कैसे कंसल्टेशन ले रही है, फिर ये जताने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन को, या फिर किसी हीलर किसी कंसल्टेशन की हीलिंग से आपके पर्सन उसके लाइफ में प्रपोजल लेके चले जाए, ये भी एक एनर्जी लग रही मुझे। आपके पर्सन को, अगर आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है, तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उनको कितनी एक अपॉर्चुनिटी देती हुई दिख रही है, अबेंडेंस वाली अपॉर्चुनिटी, ये भी किसी के लिए आया है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप फिर होगा कैसा है। ये कोशिश करती ना ऐसे, तब देखते हैं कि असल में फिर ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप फिर रहेगा कैसे। तो किसी किसी के थर्ड पार्टी ना प्रेगनेंसी की फेक ये करेगी, डीएनए जांच करवाओ, कोई ना कोई एक फेक रिपोर्ट, कोई ना कोई फेक न्यूज़ देगी आपके पर्सन को, जिससे आपके पर्सन को लगेगा कि शायद अब इनका लक चार्म हो गया, अबेंडेंस आ गया, कुछ ना कुछ वो वाला गेम थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खेलेगी, आइदर प्रेगनेंसी को लेकर या तो अबेंडेंस को लेकर। मीन्स अगर आप मेरे साथ आते हैं या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपन दोनों मिलके ये करते हैं या फिर हम दोनों का कमिटेड रिलेशनशिप होता है तो हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, हमारा ऐसा लाइफ रहेगा, हमारा वैसा लाइफ रहेगा, हम इतना फन करेंगे, हम इतने मज़े करेंगे, हम इतना एंजॉय करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। ये वाला फेक न्यूज़ मुझे लगता है। शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, अब इतने ड्रामे करेगी तो शॉकिंग न्यूज़, अगर ये प्रेगनेंसी वाली बात सच है और अगर आपके पर्सन डीएनए टेस्ट करते हैं तो आपके पर्सन को तो वो फेक न्यूज़ की शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है कि उसने किस तरीके के साथ गेम खेला, क्योंकि उसका जो कोई भी फेकनेस है ना वो एक्सपोज होने वाला है। सीक्रेट अकाउंट हो सकता है, या तो आपके पर्सन को कोई ऐसा डिटेक्टिव हायर कर रहे हैं जहाँ से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन अपने नंबर से काम नहीं करेंगे, ये कोई सीक्रेट अकाउंट से काम करेंगे। उसको कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके पर्सन को मिलने वाले थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। फैमिली, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फैमिली रिलेशनशिप में है ना, तो गाइज आई डोंट नो किसके लिए चैनलिंग मैसेज जा रहा है, हो सकता है कोई नया व्यूअर यहाँ पे जुड़े। अगर ये किसी की मैरिड थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन ने आपको एक्स्ट्रा मैरिटल में रखा है, थर्ड पार्टी को पता है कि आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, जब उसको लगेगा कि आपके पर्सन उसको छोड़ सकते हैं, आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं, तो वो आपके पर्सन के सामने कोई फेक प्रेगनेंसी की न्यूज़, ऐसा कोई न्यूज़ बताएगी और आपके पर्सन को फैमिली का वास्ता देकर अपने टूवर्ड्स रहने की, होल्ड ऑन करने की कोशिश करेगी।
अब अगर सच में प्रेग्नेंट है तो ये शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को बाद में पता चले कि वो बेबी इनका नहीं है, या फिर आपके पर्सन को ये पता चले कि कोई प्रेगनेंसी ही नहीं थी। तो रनिंग थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ये बताया ही नहीं कि आपके साथ इनकी ऑलरेडी फैमिली है। थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन को स्टॉक करेगी तो आप थर्ड पार्टी को ये शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है कि आपके पर्सन की तो ऑलरेडी एक मैरिज आपके साथ हो गई है। और अगर थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड है तो थर्ड पार्टी के फैमिली को भी थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी, और उसके बाद शायद आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी से पल्ला झाड़कर भाग जाए कि भाई इतने झमेला कौन लेता है। बहुत आ रहा है मुझे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए भी आ रहे बहुत ज़्यादा चैनलिंग मैसेज। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो किसी के पेरेंट्स अगर थर्ड पार्टी का ये टॉक्सिक रोल कर रहे थे तो उनकी कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके पर्सन के सामने आने वाली है, और हो सकता है ये फैमिली से चले आए, क्योंकि फैमिली से भागकर आपके पर्सन जा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी इनकी मैरिड फैमिली है या फिर पेरेंटल फैमिली, आई डोंट नो। और अगर ये आपके स्पाउस है थर्ड पार्टी के साथ गए तो वो सब कुछ देखने के बाद ये फैमिली के टूवर्ड्स भागकर आ रहे हैं। टर्निंग योर बैक, मैंने वही बोला, रनिंग एंड टर्निंग योर बैक। लूजिंग स्लीप, अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से तो चले जाएंगे रिलेशनशिप से, और थर्ड पार्टी के लाइफ ही हिस्से में आ रही वही वरीड, वही लूजिंग नींद गई जो आपके साथ हो रहा है इंसोम्निया, वही सेपरेशन हो जाएगा। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का सेपरेशन हो जाएगा, और वही कंफ्यूजन की एनर्जी थर्ड पार्टी को मिलने वाली है। मीन्स उस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा। आपके पर्सन उस रिश्ते से भागकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की तो सब नींद चैन सब कुछ जाने वाला है। क्लैरिफाइड डीएनए, वही डीएनए को लेकर एक फेक न्यूज़ आने वाली है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में तब भी, और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में बट थर्ड पार्टी से फिजिकली अट्रैक्ट होकर लिविंग रिलेशनशिप में गए होंगे तो थर्ड पार्टी का भंडा फोड़ होने वाला है। या तो ये किसी और का बच्चा है या तो कोई बच्चा ही नहीं है। शॉकिंग न्यूज़, क्या शॉकिंग न्यूज़, मुझे बताइए शॉकिंग न्यूज़, कौन सी शॉकिंग न्यूज़? थर्ड पार्टी किसी के तो साथ कम्युनिकेशन में है। आपके पर्सन के अलावा थर्ड पार्टी को किसी और ने भी अप्रोच किया है, और थर्ड पार्टी का उनके साथ भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है। ये आपके पर्सन को पता चलने वाला है, और उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने वाले हैं। सीक्रेट अकाउंट से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की सारी चालाकी, टावर मोमेंट, मैजिशियन विद टावर मोमेंट पता चलने वाला है। हो सकता है थर्ड पार्टी जिनके साथ कनेक्शन में है, आपके पर्सन के पहले थर्ड पार्टी का एक पास रिलेशनशिप रहा होगा, उसी के साथ थर्ड पार्टी का फिर से मिलना और अफेयर शुरू भी हो गया। आपके पर्सन को पता भी नहीं चला। आपके पर्सन हो सकता है फेसबुक से किसी फेक आईडी से थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी पे नज़र रख रहे हैं, या तो किसी को हायर किया। तब जाके आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का सारा सच पता चलेगा कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ कितना बड़ा गेम खेला। और उसके बाद सीधा मिस मैजिशियन, ये भी किसी के पर्सन के सामने आ सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर कुछ न कुछ वशीकरण, टोना टोटका किया था। बहुत ही सीक्रेट और खुफिया इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के सामने आने वाली है। या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई पास रिलेशनशिप रहा होगा उससे रिगार्डिंग, या फिर कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों उससे रिगार्डिंग ये चीज़ें सामने आने वाली है।
और अगर ये आपके पर्सन सिंगल है, कोई रोमांटिक नहीं है, तो किसी की फैमिली ने तक मुझे लगता है कि आपको तोड़ने के लिए आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ किया था। किसी के सिबलिंग तो किसी की फैमिली का क्या रोल रहा था एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी बनकर, जिसके चलते आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही थी। वो सारी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आने वाली है और उसके बाद कंप्लीटली ब्रेकअप होने वाला है। फैमिली को लेकर यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ या तो फैमिली स्टार्ट करेंगे या तो आपके ऑलरेडी कमिटेड पार्टनर रहे होंगे, तो ये आपके साथ ही अब इस रिश्ते की बुनियाद और स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट और मजबूत बनाएंगे, या फिर आपके साथ शादी मीन्स मैरिज प्रपोजल लेके आएंगे इफ़ यू आर सिंगल। टर्निंग बैक को क्लैरिफाई कर रहा है। जी हाँ, आपके पर्सन का दिल तो थर्ड पार्टी तोड़ने वाली है और आपके पर्सन वहाँ से भागने वाले हैं। थर्ड पार्टी का भी दिल तो टूट ही गया, आपके पर्सन तो निकल आ रहे हैं। टर्निंग योर बैक को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल। मुझे लगता है ये पर्सन जो एक रिवॉर्डफुल जिनका रिलेशनशिप था वहाँ से छोड़कर चले गए थे, कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस देखकर ही चले गए थे शायद, वहाँ से निकल कर आ रहे आपके पर्सन। अब इनको आपको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी है। 6 ऑफ सोर्स लूजिंग स्लीप, आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को आइसोलेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट इनको नहीं रहेगा। नो कम्युनिकेशन, लूजिंग इंटरेस्ट, क्लोजर, गोस्टिंग, ये करते हुए आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कंप्लीटली निकल कर आ रहे हैं। सेपरेशन को क्लैरिफाई करता है यहाँ पे 5 ऑफ कप। जी हाँ, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का अंत में हो रहा है ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन और मिसिंग, रिग्रेट, हार्ट ब्रेक के एनर्जी में थर्ड पार्टी रहेंगी, सैडनेस, लोनलीनेस के एनर्जी में थर्ड पार्टी रहेंगी। आखिरकार सच के साथ न्याय होगा और झूठ के साथ भी कर्मा मिलेगा। ये चीज़ें आ ही जाएगी। आपके पर्सन हो सकता है उसके बाद थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे। मुझे लगता है बहुत लंबा टॉपिक हो गया ना, मैसेज उतने आ रहे थे, फटाफट देखी भी क्या करूं। अगर बैठी हूं तो अच्छी रीडिंग दूंगी। चलिए देखते हैं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे बताइए आपके लिए माइक है, मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वाइब्रेशन, सोल टू सोल कनेक्शन वाली वाइब्रेशन आपके पर्सन फील करेंगे। देयर इज समथिंग, इनको क्या लगेगा, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। मुझे लगता है ना आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना, वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। कंप्लेन करेंगे, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, ये आपको बोलेंगे। ये तो वाइब्रेशन फील करेंगे सोल टू सोल। बट अगर आप केयर नहीं करते तो वो कंप्लेन भी होगी कि आपको मेरी कोई केयर नहीं रही, आप मुझे प्यार नहीं करते, इम्पेशंस होते हुए दिख रहे हैं। ये कहेंगे आपको कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मिलने के लिए मर रहा हूँ, मर रही हूँ, जल्दी से मिल जाओ। क्या आपको मेरी कोई केयर नहीं है क्या? अगर आप डिनाई कर रहे हैं इनसे मिलने के लिए, अगर आप डिनाई कर रहे हैं इनके साथ जाने के लिए, ज़िंदगी बहुत छोटी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपके पर्सन प्रॉमिस करते हुए दिख रहे हैं। पहले अगर ये आप बोल रहे थे ना, अगर ये मिलेंगे तो ये आप भी बोलेंगे कि इन्होंने आपकी कोई कदर नहीं करी, आपको कितनी तकलीफ़ हुई। बहुत रो रहे हैं आप, जब भी मिल रहे हैं ना ये बहुत रो रहे हैं। अब ये क्या है ना, अगर ये किसी का मैरिज स्पाउस है या फिर किसी की फैमिली मान ही रही है तो भाग कर आ रहे आपके लिए शादी के बारे में सोच रहे हैं, बट वक्त है अभी भी। तो किसी के पर्सन ना ये कहते हुए बोलते हुए दिख रहे हैं, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर किसी वजह से अभी शादी नहीं हो रही, कमिटमेंट नहीं मिलने। तो ये कह सकते कि इफ़ यू आर ट्रूली लव मी
यू विल बी वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। आप बोल रहे कि ये तो सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है, बट मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आपको मेरी केयर नहीं है। अब इतना इंतज़ार कर लिया है, अब मर ही जाऊंगी, मर ही जाऊंगा, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़िंदगी बहुत छोटी है। ये आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, बट ये आपके लिए प्रॉमिस करते हुए दिख रहे हैं। कितनी ही दूरियां क्यों ना हो, कितनी ही टॉक्सिसिटी क्यों ना हो, कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, बट ये आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आने का आपको क्या कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं। आइसोलेशन में रहेंगे ये, अगर ये आप दोनों मिलते नहीं हैं तो आइसोलेशन में जाएंगे। ये आपको कह सकते हैं कि आप मुझे जज मत कीजिए, अपने ओपिनियन मत बताइए, बस मुझ पे भरोसा कीजिए, एक दिन मैं लौट कर आऊँगा। इस कनेक्शन को फील कीजिए। आई लव यू, यू आर माई स्वीट हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। और अगर ये आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो ये स्पाई बहुत करेंगे, आपके ऊपर भरोसा रखेंगे। आप भी इनको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। आप कह रहे कि भाई अब ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, यू आर अ लायर। ये कह रहे आपको थोड़ा सा टाइम और दे दो, होल्ड ऑन करो मुझे, क्योंकि इनके लीगल बैटल बहुत जाने वाले आगे। थर्ड पार्टी इतना आसानी से इनको छोड़ने वाले हैं नहीं। वाइब्रेशन, चलो मुझे लगता है यहाँ पे किसी को ना स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का आभास होने वाला है। अगर ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर स्पिरिचुअल जर्नी ना, तो ये पर्सन ये फील करेंगे इस जर्नी को, और सक्सेसफुली जर्नी को कंप्लीट भी करेंगे, और ये आपके टूवर्ड्स आएंगे भी। तो ये अपने कनेक्शन को फील करेंगे, आपको पहचानेंगे, सोल से पहचानेंगे, और ये आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पैशनेट रहेंगे, एक्शन लेंगे, आपके जर्नी का साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ये मिलते हुए तो दिख रहे हैं, ये आपके साथ नई बिगनिंग करेंगे। आपके रिश्ते में बहुत ही मिठास आएगी गाइस, बहुत ही रोमांटिक डे। सोलमेट है ये, या तो सोलमेट वाला या फिर ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन लग रहा है मुझे। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही, रोमांस के साथ, डीप बॉन्डिंग के साथ। एक प्रॉमिस, ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग पे लौट कर आएंगे। जब तक इनका इंतज़ार है तब तक ये पर्सन बोलेंगे कि आप सैड मत होना, फेड अप नहीं होना, आपको गिव अप नहीं करना है। मैं भी यहाँ पे अकेला ही हूँ, मैं भी यहाँ अकेली हूँ, और मेरे भी यहाँ पे काफ़ी बैटल चल रहे हैं। तो गिव अप करने के बारे में सोचना नहीं, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा डेफिनेटली। हमारा भी डिवाइन टाइमिंग आएगा, सेकेंड चांस ये पर्सन मांगेंगे। और अगर ये बहुत लंबे अंतराल के बाद आ रहे हैं तो एक सेकेंड चांस लेंगे, और उसके बाद आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप निभाएंगे। आइसोलेशन को क्लैरिफाई करें। जी हाँ, आपके पर्सन या तो कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, इसके कारण ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आइसोलेट में आपको डाला है, या फिर इस पर्सन ने आपको छोड़कर चले गए थे, आप मैरिड स्पाउस हैं, तो ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेंगे। और किसी के फैमिली नहीं मान रही थी, बट फिर भी ये पर्सन आपके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आते हुए दिख रहे हैं। आइसोलेशन मोड ख़त्म कर देंगे ये। अगर आप स्टॉक करते हैं, कुछ भी स्टॉक करते हैं, या फिर आपके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पे ना थोड़ा आपके पर्सन बोल सकते हैं आपको कि आप मुझे जज मत कीजिए। थोड़ा सा गुस्सा होता है अगर आपके पर्सन इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं, आपसे झगड़े करते हैं, पहले जैसे नहीं रहे पर्सन, बट अभी बात बात पे झगड़े करते हैं, या फिर आपको टोकते बात बात पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है इनके ऊपर ना सोशल मीडिया थ्रू या फिर डिस्टेंस थ्रू कोई ना कोई स्पेल होता है आपके पर्सन के ऊपर बीच बीच में। जी हाँ, देखिए आपके पर्सन आप रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू से लव यू, यू आर माई स्वीट हार्ट। मैरिज कमिटमेंट लेकर आ रहा है, या फिर किसी के मैरिज लाइफ में बड़ा सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा, एंजॉय करेंगे रोमांटिक मोमेंट, आपके साथ बढ़िया टाइम स्पेंड होगा, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करेंगे, या आपके साथ शादी करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे और शादी करेंगे भी। फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे और सक्सेसफुली अपने फैमिली को हेल्दी वेल्दी बनाएंगे।
स्पाइन को क्लेरिफाई करा यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर की एनर्जी। देखिए अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे ना मुझे जो फीलिंग आ रही है ये मिलने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। कोई अब्रॉड है, कोई दूर है, तो वो मिलने के लिए कमिटमेंट मैच्योर डिसीजन के साथ मिलने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। हाई प्रिस्टेस अपोजिंग हाई प्रिस्टेस इन द रिवर्स था। अगर इन्होंने आपके होते हुए सीक्रेट अफेयर रिलेशनशिप बनाए थे, आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप इनको स्पाई करते रहेंगे, इनकी हरकतों के ऊपर नज़र रखेंगे आप। बट ये पर्सन आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप शायद बोल सकते हैं इनको कि आप ऐसे हिडन रिलेशनशिप में नहीं रहना पसंद करते हैं, या तो इस रिश्ते को पब्लिक करो, ऑथराइज करो, शादी करो, अदरवाइज आपके ऊपर अब कोई भरोसा नहीं। तो ये आपको कह सकते हैं कि मैं इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा। ये काफ़ी प्यार भी करते हैं गाइस, बस आपको रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा होल्ड ऑन करो, मुझे और थोड़ा समय दो। अगर ये आप एक हीलर हैं, आप खुद एक हीलर है या फिर कैसे हीलिंग करवाते हैं, तो देखिए ये तो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में, ये ट्रस्ट इशू, ये जो लायर है, ये जो झूठापन है, ये जाता हुआ दिख रहा है। हीलिंग होती हुई दिख रही है आपके पर्सन की, वो भी एक अच्छी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, वो भी स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे हैं। चलिए देख लिया गाइज, मुझे लगता है कि मुझे और टॉपिक तो ऐड करने थे, बट मुझे लगता है मैं सीधा एंजल्स के मैसेज ले लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में सारे मैसेज एंड रोमांटिक एंजल्स से ही लूँगी, क्योंकि 1 घंटे की एनर्जी हो गई। मेरे एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे बताइए। लव रोमांस से थोड़ा 2 मिनट के लिए ले लेते हैं। लव रोमांस के कुछ मैसेज ले लेते हैं प्लीज़। लव रोमांस से बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। कनेक्शन, मैंने कहा था ये पर्सन कनेक्शन फील करेंगे, पहले भी सोल वाइब्रेशन आया था। लव इज़ अ ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोस कनेक्शन। सोल कनेक्शन फील हो रहा है इनको, ये किसी का तो है कनेक्शन। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। हार्ट ब्रेक की एनर्जी को पास करते हुए आते हुए दिख रहे हैं। ट्रू लव, अ डीप एंड एंड्यूरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी को पास ऑन करके ये पर्सन ट्रू लव की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि इनको कनेक्शन फील हो गया है और ये पर्सन अब राइट पाथ पे है। इस रिलेशनशिप में बाउंड्रीज रही होंगी, बट ये पर्सन अब राइट पाथ पे चल रहे हैं। थोड़ा सा बाउंड्रीज के कारण इल्यूजन भी होते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। बी अवेयर ऑफ लव सोल्यूशन, सी रियलिटी एंड क्लैरिटी। अनसीन है कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, तो ये चीज़ें हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर सकती है, इल्यूजन में डाल सकती है। आपके लिए मैसेज है कि आपको ट्रस्ट करना है। सैक्रिफाइस इस रिलेशनशिप में करना ही पड़ेगा किसी न किसी वे में, तो आपको देखना है। अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो उसमें तो सैक्रिफाइस और भी उसमें लाई जाती है। फाइनली ये रिलेशनशिप में सेटिंग होती हुई दिख रही है मुझे। एंजल की गाइडेंस पूछ लेती हूँ। एंजल की क्या गाइडेंस है बताइए मुझे। उसके बाद हम रीडिंग को एंड करते हैं, क्योंकि वाइस मेरे बेटे का ऑनलाइन लेक्चर भी शुरू हो गया यहाँ पे। लुक फॉर साइन के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। कम्युनिकेट क्लियरली, लुक फॉर साइन, नॉट द राइट टाइम। भी असर्टिव रहना है आपको। यस, 2 बार यस आया गई आज तो, देखिए दोनों यस आ गए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस। असर्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये टाइम तो राइट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सीधा नेगेटिव हो जाना है, फिर निकल जाने के बारे में सोचना नहीं। तो आपको किसी से हेल्प लीजिए, पहले गाइडेंस लीजिए, उसके बाद कोई भी एक्शन लीजिए। लुक फॉर साइन, किस साइन की बात कर रहे हैं एंजल? हाँ, कंफ्यूज हो रहे हैं आप बहुत। आपको यूनिवर्सल साइन दिए जा रहे हैं जजमेंट की ओर से, आप देख नहीं रहे।
सेकंड चांस कोई दे मांग रहा है, आपको साइन दिए जा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बात दिल पे पकड़ के बैठे, कम्युनिकेट क्लियरली नहीं हो रहे। आप खुलकर बात कीजिए, क्या चाहिए आपको, सेल्फ लॉ में आ जाइए, अपने कॉन्फिडेंस में आकर बात कीजिए। नॉट द राइट टाइम। फिर बात पैसे की हो या कैसे भी हो, आपको खुलकर बात करनी चाहिए। नॉट द राइट टाइम। चीज़ें अभी हिडन है, सेपरेशन चल रहा है, एनर्जी के इफेक्ट में भी हो सकता है, या फिर किन्हीं बातों का फियर भी हो सकता है इस रिश्ते में। अनचाहे कुछ लोग, अनचाहे कुछ शक्तियाँ, या फिर अनचाहे कुछ सिचुएशन अभी भी आपके रिलेशनशिप से गई नहीं है, तो ये राइट टाइम नहीं है। स्पेल भी होता है तो आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मून की एनर्जी वो भी बताती है। बी असर्टिव। जो आइसोलेशन में है तो पॉजिटिव, सॉलिट्यूड में रहकर आइसोलेशन का यूज़ कीजिए, तो आपका जो व्यू रहेगा ना आगे का फ्यूचर देखने का, वो भी बहुत पॉजिटिवली एक्सपांड होगा। जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। मेडिटेशन, ध्यान धारणा, साधना कीजिएगा, इस बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। आप चाहते हैं कि ये ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा, यस, सेपरेशन ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, रिवॉर्ड चाहिए, विश फुलफिलमेंट चाहिए, फाइनेंशियल इनकम चाहिए, गुड लक चाहिए, यस, गाइडेंस ले सकते हैं आप किसी से भी। आपको शायद भरोसा नहीं इन चीज़ों के ऊपर, बट आपको गाइडेंस के लिए बोला जा रहा है। चीज़ें रोक के रखी किसी ने आपकी और आगे बढ़ नहीं रही है, तो थम सी गई है लाइफ, तो गाइडेंस ले सकते हैं। टेक एक्शन किसके लिए? जी हाँ, हेरोफेंट। मैरिज रिलेशनशिप कमिटमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो ये सबको थोड़ा सा ना पेशेंसली जाना पड़ेगा, एक्शन तो लेना है। अगर कोई अपने मैरिज रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाह रहा है तो वो भी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक यस था, वो आती हुई दिख रही है। सिचुएशन रिकवर होती हुई दिख रही है, बस इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ पे एक और मैसेज है, नो नीड टू वरी। तो ओके गाइस, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।